नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रणाम आशाबेन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में रखें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। धैर्य बुद्धि मन लगा कर वीर गुण गाया करे। आप म्यूट पे हो आशाबेन। प्रणाम। आज के स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। सब हाथ जोड़िएगा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वत्सायाणम नमो लोए सव्व साहूणम एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावप्पणासनो मंगलाणम च सव्यसिम पडमम हवई मंगलम। हम अपने स्वाध्याय में आगे बढ़ते हैं। हम कर रहे हैं पंचेंद्रिय सूत्र, जिसमें बताया गया है कि हमारे गुरु कैसे होते हैं, हमारे गुरु में क्या क्या गुण होते हैं, इसके बारे में हमारी बात चल रही है। जो गुण हमारे गुरु में है, जैसे गुण वाले को हम गुरु मानते हैं, वैसे गुण हम में भी आए। इसलिए हम यहाँ पे सूत्र से थोड़ा सा हट करके दोनों ही बातें करते हैं, जिसमें गुरु में क्या गुण है वो भी बात चलती है, और वही गुण हम आंशिक भी बहुत कम अगर हम हमारी लाइफ में अप्लाई कर सके, अब खिला सके वो गुणों को, तो हमारे लिए भी मोक्ष में जाने का रास्ता धीरे धीरे आसान होता जाएगा। ये सब बातें भी हम लोग की संग चल रही है। लास्ट हमारा टॉपिक हुआ था ज्ञानाचार का पालन, जिसमें हमने ये सब बातें की थी कि ज्ञान की विराधना से हम कैसे बचे, हम किस तरह से ज्ञान के आचारों का पालन कर सके। परमात्मा ने जो केवल ज्ञान में बताया कि क्या पालने से जो भव्य जीव है वो कर्म बंध नहीं करेंगे, कर्मों की निर्जरा करेंगे और कर्मों की निर्जरा करेंगे और मोक्ष में जाएंगे। तो इस तरह से हम 5 प्रकार के आचारों का पालन करने का परमात्मा ने हमको बताया, जिसमें सबसे पहले ज्ञानाचार के बारे में हम लोगों ने काफी बातें की। एक पॉइंट मुझे बाद में याद आया था, बहुत सारी बातें हैं कि किस किस तरह से हम ज्ञान की विराधना से बच सकते हैं। एक बात था जो हम लोगों ने हमने जो बताया था कि ये सब आदतें हम डालेंगे, अगर शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे वो हमारी लाइफस्टाइल बन जाएगी। अभी जो हमारी गलत लाइफस्टाइल है उसको हम धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे तो श्योरली हमारी लाइफस्टाइल में एक चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा, जिससे हमारी आत्मा कर्मों का बंध नहीं करेगी। तो जैसे जूठा मुंह हो तब ना बोलना, और जब खा रहे हो तब ज्ञान को छूना नहीं, वो सब बातें हुई थी। और एक बात उसमें मुझे खास याद आई थी कि जब भी हम कुछ खाते हैं उसके तुरंत बाद
पानी पी के मुंह साफा कर लेना चाहिए। आप कुछ भी खाओ, इवन कुछ टेस्ट करने के लिए भी जस्ट मुंह में हल्का सा भी डालो, तो उसके बाद भी तुरंत ही पानी पी के मुंह को साफ कर लो। मुंह जूठा हमारा नहीं रहना चाहिए, और ये आदत हर रोज के लिए जितनी भी बार खाते पीते हो उतनी बार। मतलब आप लोग अगर बाहर भी कहीं कहीं गए हो, तब भी आप कुछ भी बीच में टेस्ट करने का या कुछ भी अगर करते हो, पानी का बोतल अपना पहले भी बात हुआ था ना, जब जीव दया कैसे पालनी है, तब पानी अपकाई के जीवों की विराधना से बचने के लिए घर से छाना हुआ पानी, हो सके तो उबाला हुआ पानी, नहीं तो एटलीस्ट छाना हुआ पानी का बोतल हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। उसको आदत बनाने के लिए हमारी बात हुई थी। तो आज मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप लोग सब जब बाहर निकलते होंगे तो घर से पानी का बोतल लेके हुए निकलते होंगे। तो जब भी कुछ खाओ, ट्रैवलिंग में भी हो, फ्रेंड्स के साथ हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब पे हो, खुद के ऑफिस पे हो, जब भी हो, आप कुछ भी खाते हो, पानी का बोतल एकदम साथ में होना चाहिए। बोतल खोला और पानी आप पी के मुंह को सफा कर लो। ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है ज्ञानावरणीय कर्मों से बचने के लिए। क्योंकि हम लोग जब प्रॉपर खाना खाने बैठते हैं, तब हम पानी पी के मुंह सफा कर लेते होंगे। लेकिन जो बीच-बीच में हमको टेस्ट करने की आदत होती है, जैसे जो लेडीज लोग इसमें है जो खाना-वाना बनाते हैं, तो बार-बार आदत होती है दाल टेस्ट करना, सब्जी टेस्ट करना, जो कुछ भी बनाया है वो टेस्ट करना। तो जैसे ही आप टेस्ट करते हो, इमीडिएटली आप मुंह सफा कर लो पानी पी के। ये एक आदत जरूर डालिएगा। तो इससे बहुत ही बेनिफिट होता है, क्योंकि फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरा मुंह जूठा है तो फिर मैं कुछ बर्तन भी होते हैं जिसमें नाम लिखे हुए होते हैं, बोतल में भी सब लिखा हुआ रहता है। फिर आपका कोई आप न्यूज़पेपर ले लिया हाथ में, या आपका मोबाइल ले लिया, या कोई रिमोट ले लिया, टेलीफोन ले लिया, जो कुछ भी है। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि याद नहीं करना पड़ेगा कि मेरा मुँह जूठा नहीं है ना, क्योंकि ये आदत डालनी बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बात और ऐड कर दीजिएगा, हमारी जो ज्ञानाचार का पालन में बात हुआ था उसमें। अब मैंने बताया था कि यहाँ पे बताया गया ये है कि ज्ञानाचार का पालन किस तरह से करना है। तो भाई 8 प्रकार से ज्ञानाचार का पालन करना है। लेकिन मैंने उस दिन बोला था कि क्या करना है वो जितना ज़रूरी है, अभी की लाइफ में क्या नहीं करना है वो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि हम पहले हमारी बुरी आदतों को छोड़ेंगे, हमारी बुरी नहीं बोलेंगे हम, लेकिन हम जिससे अनजान ही हैं, जो बातें ही हम लोग के लिए अननोन थी कि ये सब करने से ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है, वो बातें ही हम लोग के लिए अननोन थी। लेकिन वो सब बातें, वो सब क्रियाएं हमारी लाइफ में इतनी एकदम मिक्स हो गई थी कि हमारी वो लाइफस्टाइल बन गई थी। तो इसलिए मुझे ये जरूरी लगा कि मैं पहले वो बताऊं। आज वो सब बातें अपने वहां पे कंप्लीट हुई। आज मैं ये बताती हूँ जो किताब में बताया है, सूत्र के साथ लिया हुआ है कि ज्ञानाचार को पालन करना है। ज्ञानाचार की 8 बातें आएगी। ये है एक्चुअली दूसरे सूत्र में कि 28 नंबर का जो सूत्र है नाणमी दंसनम्य, उसमें ये बात है। लेकिन आप लोगों को जिस तरह से लाइफ में एक चेंज लाने के लिए जो ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं गुरु भगवंत की ये आज्ञा लेके ये मैं आपको साथ-साथ में बताती हूँ। उसकी गाथाएँ मैं नहीं लूँगी, खाली उसकी तत्व की बात मैं लूँगी। तो ज्ञानाचार का पालन हमको 8 तरीके से करना है। परमात्मा ने बताया है कैसे? सबसे पहला उसमें उपाय बताया है कि हमको जो समय स्वाध्याय करने के लिए बोला गया है, वो समय में हमको स्वाध्याय करना ही चाहिए। तो कौन से समय में परमात्मा ने स्वाध्याय करने के लिए बताया है? स्वाध्याय माने सूत्र पढ़ना, सूत्र का अर्थ पढ़ना, बाय हार्ट करना माने लर्न करना, इसका चिंतन भी करो,
कि 10-15 मिनट के लिए आप एकदम बैठ गए कि आज आज हम क्या सीखे हैं, वो हम वापस रिपीट सोचते हैं। आप क्वेश्चन आंसर करो, गुरु भगवान के साथ बैठ के ज्ञान गोष्ठी करो, सत्संग करो गुरु भगवान के साथ, या फिर जो भी कोई ज्ञानी है जो जानते हैं जैन धर्म के बारे में, सूत्रों के बारे में, अर्थ के बारे में, जैनिज्म के बारे में, जैनोलॉजी के बारे में, जैन ज्योग्राफी के बारे में, जैन साइंस के बारे में, जो भी जानते हैं उनके साथ आप बात करो। वो भी स्वाध्याय का प्रकार है, वो भी स्टडी ही है एक प्रकार का। तो हमको पढ़ना है, गुरु भगवंतों को पढ़ने के लिए 15 आवर्स का टाइम दिया है परमात्मा ने, कि गुरु भगवंतों को कंपलसरी 15 आवर्स पढ़ना है। हम लोग 15 आवर्स में से कितना टाइम दे सकते हैं पढ़ने में? 15 आवर में से इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। थोड़ा 5 मिनट अटक रहेगा नींद का, बाद में ठीक हो जाएगा। फिर भी देखते हैं, अगर नहीं ठीक लगेगा तो हम बोलेंगे। तो गुरु भगवान हमको परमात्मा ने हमको जो बताया है कि 15 आवर्स गुरु भगवंतों को स्वाध्याय करा है। जो दीक्षा लेते हैं उनके लिए कंपलसरी 15 आवर्स से स्वाध्याय करने का है, लेकिन हम लोगों के लिए 15 आवर्स तो पॉसिबल नहीं है। हम 10 घंटे भी नहीं कर सकते हैं, हम 5 घंटे भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते हैं, लेकिन एकदम शुरू से हम 5 घंटा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? अभी जैसे 1 घंटा आप लोग सब स्वाध्याय में बैठे हैं और स्वाध्याय के लिए बैठे हैं 1 घंटे के लिए। अब क्या होगा कि आपको ये बातें जैसे ही स्वाध्याय कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों के मन में ये बात चलती भी होगी शायद। फिर सोने के टाइम आप जब बेड पे जाते हो, और ऐसा तो नहीं होता है कि जैसे ही हम बेड पर अपने सोते हैं और तुरंत ही नींद आ जाती है एकदम, ऐसा तो नहीं होता है। तो उस वक्त भी मन में ये सब सोच अगर चल रही हो, तो वो भी एक प्रकार का स्वाध्याय है। और आप दूसरे से डिस्कस करो कि आज हमने ये चीज जानी और ये चीज पढ़ी, अब हमको किस तरह से, कितना जल्दी, किस तरीके से हम उसको हमारी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो थोड़ा ये शेड्यूल इस तरह से चेंज करते हैं, ये शेड्यूल को थोड़ा इस तरह से चेंज करते हैं, और बीच में ये बात को सेट करते हैं जो हमको बताई गई है। तो ऐसी भी आप बातें करते हो अगर, तो ये भी एक प्रकार का स्वाध्याय है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमको भी और आप लोगों को भी, कि एक बार तो ये 1 घंटा तो जैसे हम लोग ने ये बात करते ही हैं स्वाध्याय की, उसके बाद का टाइम जब हमारा खाना पीना सोना, और आप लोग का जो डेली का एक्टिविटी हो, अगर कोई जॉब करते हो तो आप जॉब पे हो, स्टडी करते हो तो स्टडी में हो, और आप एजुकेशन में, और आपका उसमें उसका भी जो स्टडी हो आपका वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद का जो हमारे पास टाइम बचता है ना, उसमें हमको नेक्स्ट टॉपिक में ही आएगा दर्शनाचार में। ना हमको टीवी देखना है, ना हमको मोबाइल में भी और कुछ भी देखना है। हमको क्या करना है, स्वाध्याय करना है। और उसके लिए आप जितनी भी जैन स्टोरीज की भी किताबें बहुत आती हैं, इंग्लिश में भी आती हैं, हिंदी में भी आती हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। आपके पास तत्व के ऊपर में भी अगर कोई अच्छी किताबें हो तो भी आप पढ़ सकते हो। वो भी अगर नहीं करते हो, किताबें नहीं है घर में आपके पास, तो आप लोगों के लिए तो मोबाइल तो है ही, लैपटॉप तो है ही, नेट पे आपको टेक्नोलॉजी के बारे में जो जानने का मन हो वो आप जान सकते हो। तो वो भी आपका एक प्रकार का स्वाध्याय हुआ। और जो सूत्र आप लोगों ने अब तक सीखे हो, नौकार मंत्र से लेके पंचेंद्रिय, इच्छामि खमासमनो, इच्छकारी, वही जो भी सूत्र आप लोगों ने सीखे हो, वो सूत्रों को भी श्योरली डेली एक बार तो बाय हार्ट बोलना ही चाहिए। ताकि एक तो देखो, अगर आप लोग डेली सामयिक नहीं करते हो या चैत्यवंदन प्रतिक्रमण वो सब नहीं करते हो, तो आप लोगों को सिखा हुआ एरिया वहिया भी आप भूल जाओगे। तो उसको रिपीट तो करना ही होगा। तो वो सूत्रों का भी आप रिपीट रिवीजन कर सकते हो। फिर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, जो जितने भी कितने अच्छे अच्छे जैन स्तवन भी आते हैं यूट्यूब में भी,
तो वो भी आप सुनो, उसको लिखो या फिर सुन सुन के ही बाय हार्ट करो। और जब भी मन करे कि कुछ गुनगुनाने का है, कभी मन करता है ना गीत गाने हैं हमको, तो उस वक्त हमको फिल्म के गीत नहीं गाने हैं। ये हमारे जो भजन बनाए हैं, इतने सुंदर सुंदर स्तवन वगैरह बनाए हैं, चाहे कोई भी राग में हो। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगी कि फिल्मी गीतों के ऊपर में के रागों में से बने हो ऐसे वाला मत गाओ, ये मैं नहीं बोलूंगी। गुरु भगवान कहेंगे कि जितने हमारे पुराने स्तवन हैं, उसको शास्त्रीय राग में आप लीजिए। लेकिन ठीक है, अभी शुरुआत आप एक बार ये स्टेप चढ़ो, फिर धीरे धीरे आपको लगेगा कि अभी के जो गुरु भगवंत है, जैसे उदय रत्न विजय जी महाराज साहब है, इतने सुंदर गानों की रचना करते हैं। सोना रूपाना कल से प्रभु ने नवराऊ हर्ष है, हे उपकारी कृपा वर्षावो, हे चिरावला तू मनमा समातो, कितने सारे गाने हैं। फिर ये जैसे आपका नमो आदिश्वरम युगादि जिनेश्वरम वो है, रोमे रोमे हो तारो थतो जाओ छू, बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे। ये इतने अच्छे गाने अब के समय के गुरु भगवंतों ने रचना की है। कुछ कुछ रचनाएं हमारे जैसे लोगों ने भी की हुई है। वो जो अगर इतनी अच्छी है, तो कितने सालों पहले जो इतने ज्ञान दृष्टि वाले, इतने ज्ञानी गुरु भगवंत जो हुए, उनकी रचना कितनी कमाल की होगी। आप देखिएगा, अभी के फिल्मी गीतों को आप देखिए, कुछ दम नहीं होता है गाने में, वर्ड्स में, आई मीन। और पहले के गाने देखिए तो उसमें वर्ड्स में दम होता है। आपके पेरेंट्स भी आपको बोलेंगे या आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी आपको बोलेंगे कि हमारे जमाने के गाने में गाने ज्यादा थे, म्यूजिक कम था। और अभी के कैसे है, तो म्यूजिक ज्यादा और गाना कम, और वर्ड्स में भी कुछ खास ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत कम गाने आज के टाइम में सुंदर बनते हैं। तो इसी तरह से आज आज के भी जो भजन इतने सुंदर बनते हैं, तो सोचिए कि पहले के भजन कितने सुंदर बनते होंगे। तो वो सब गाने भी हम जब भी मन चाहे कि हमको कुछ गुनगुनाना है, तो ये सब गाने आप गाओ, आप सुनो, बार बार सुनो उसको। और सब कुछ यूट्यूब में है, सब कुछ। भक्तामर सूत्र स्तोत्र भी है यूट्यूब में, वो भी आप सुन सकते हो। सुनने में तो कोई बात नहीं है, हाँ उसमें आपका ये उस वक्त लेडीज लोग हो तो वो पीरियड्स में नहीं होना चाहिए, और खाते पीते नहीं उसको सुनना चाहिए, वॉशरूम में हो तब नहीं सुनना चाहिए। बाकी आप नॉर्मली बैठे हो तो आप जरूर सुन सकते हो। तो आप सुनोगे तो वो सब ना मंत्र मंत्र से गर्भित वो सब सूत्र है। जैसे नवकार मंत्र, उपसर्गहरम सूत्र, छोटी शांति, लघु शांति, बृहत शांति, फिर आपका संतिकरम सूत्र, नमीउण सूत्र, भक्तामण सूत्र, ये सब सूत्र जो है ना, वो सिर्फ सूत्र की रचना नहीं है, उसमें वो मंत्र गर्भित है। आप सुनोगे तो आपको इतना वाइब्रेशन जो अंदर में होता है, ब्रेन को वाइब्रेट करते हैं खाली सुनने से भी, तो बोलने से कितना वाइब्रेट होता होगा। अब जब ब्रेन वाइब्रेट होता है तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, और पॉजिटिव एनर्जी आने से ही हमारे गुण कुछ खिलेंगे और दोष कुछ खत्म होंगे। तो ये बात तो है ही कि आपको ये सब भी सुनना चाहिए। तो इस तरह से आपका स्वाध्याय भी चलते ही रहेगा। और यकीन मानिए, ट्रस्ट में, जितना इसमें डूबे हुए रहते हैं ना, मन को खराब विचार परेशान नहीं करता है। ये मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। मैं जैसे बोलते हैं ना कि कुछ भी कितना भी खराब क्यों ना हो, हमको यही सोचना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और ये मेरी लाइफ में मैंने इतनी बार ये ट्राई किया कि मेरे लाइफ में इतने खतरनाक मोड़ आए, इतना खतरनाक हादसे भी मेरे साथ हुए। लेकिन आज जब मैं वही बातों को याद करती हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि वो घटना अगर मेरे साथ नहीं घटी होती, तो आज मेरे में ये चीज नहीं आई होती। जो अच्छी चीजें, जो अच्छी बातें कुछ अगर होती है मेरे साथ आज, वो उसका बेस जो होता है वो वहां तक जाके मुझे खींच जाता है कि वो खराब हुआ था मेरे साथ, इसलिए आज ये अच्छा हो रहा है। तो जैसे कोरोना खराब काल हुआ, समय खराब आया, बहुत कुछ इसमें खराब हुआ, लेकिन उसमें भी मेरे लिए क्या अच्छा हुआ, तो सब कुछ बंद हो जाने से, पाठशालाएं बंद, देरासर बंद, उपास बंद, गुरु भगवंतों के पास जाना आना बंद, तो क्या हुआ कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी के रेफरेंस से मेरे मेरे को पढ़ाने का एक मौका मिला।
और इसकी वजह से क्या होता है, ये जो मुझे लोगों को पढ़ाने का, आप लोगों को और लोगों को भी पढ़ाने का मौका मिला, इससे क्या होता है कि मेरा दिमाग इसी में ही चलता रहता है कि मुझे आज किसको क्या पढ़ाने का है, वो भी मुझे याद रखना होता है, किसको क्या मैं पढ़ा चुकी हूँ ताकि वो रिपीट ना हो जाए। तो वो सब बातें रहती है। मेरा खुद का भी स्टडी चलता रहता है और मेरा खुद का भी बाय हार्ट करने का भी रहता है, चैतन्य स्तवन थोई वगैरह। तो मुझे समझ में आ रहा है मेरी लाइफ से जैसे कि जब मैं ये सब एक्टिविटी मेरी नहीं थी, ज्ञान को पढ़ने की, लर्न करने की जब एक्टिविटी मेरी उतनी ज्यादा नहीं थी, तब मेरा खाली दिमाग जब रहता था, तो शैतान वाला दिमाग हो जाता था। लेकिन जब से ये हुआ लॉकडाउन और इसमें जो ये ऑनलाइन पढ़ना शुरू हुआ, हम सर से पढ़े और हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, दोनों बात होती थी मेरे साथ। पूरा दिन यही चलता था। तो ये बहुत ही एक इफेक्टिव उपाय है ये कि आप अच्छा पढ़ते रहो। जो भी अच्छी किताबें हैं वो आप पढ़ते रहो। आपके पास जैनिज्म की किताबें हैं तो आप जैनिज्म की किताबें पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास जैनिज्म की किताबें नहीं है, बुक्स नहीं है, तो आप जो महापुरुष जो हुए हैं, जैसे हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो स्वामी विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। इनकी किताबें भी अगर पढ़ते हैं तो उनके उनकी लाइफ में से भी कितने कोई कोई गुण कितने ज्यादा असरकारक थे, कितने ज्यादा खिले हुए थे, वो पढ़ने को मिलता है। तो वो भी हम पढ़ सकते हैं। मतलब कुछ भी पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, जिससे हमारे संस्कार अच्छे बने, ना कि हमारे संस्कार बुरे हो जाए। कि जो अच्छा हम लोगों को माँ बाप ने सिखाया है, वही चीज को हम गलत गलत तरीके से सीखने लगे। तो यहाँ पे हमको जो भी अच्छा पढ़ने को मिले, आपको काफी ये भी मिलते हैं, कोटेशंस भी मिलते हैं अच्छे अच्छे, ये व्हाट्सएप में भी मैसेज अच्छे अच्छे मिलते हैं। तो ऐसे अच्छे मैसेज को आप स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करके फिर जब भी मन करे कि कुछ अच्छा पढ़ना है, तो वो आप स्टार्ट मैसेज भी पढ़ सकते हो। यहाँ से भी आपको कितना सारा ज्ञान मिलेगा। बस टारगेट अपना ये होना चाहिए कि मुझे मेरी आत्मा को अब दुर्गुणों से बचाना है। नए दुर्गुण तो आने ही नहीं चाहिए, लेकिन जो आ चुके हैं मेरे में, वो दुर्गुणों को मुझे प्रयत्न पूर्वक मेरी आत्मा के ऊपर में से निकालना है। क्योंकि इन्हीं दुर्गुणों की वजह से, दुर्गुणों का दूसरा नाम बोलिए तो कषाय, जो क्रोध, मान, माया और लोभ, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। यही कषाय, इसी का ही ये नाम दुर्गुण, दोष, जो भी बोलो आप, बैड हैबिट्स, जो भी है वो निकलना चाहिए। ये अगर मन अपना मान लेता है कि मुझे अब अच्छा करना है, अब मुझे ये सब गलत रास्ते से निकल जाना है, गलत रास्ते पे चलना भी नहीं है, उसके बारे में सोचना भी नहीं है, तो आपका ऑटोमेटिकली आपके मन मन के ऊपर में आपका कंट्रोल आने लगेगा। अब तक हम लोग के मन पे हमारा मन कंट्रोल नहीं था, मन का हम लोगों के ऊपर में कंट्रोल था। लेकिन जैसे जैसे मन को ट्रेन करते गए, जैसे होता है ना एक आप इवन आजकल तो कुछ लोग वाइल्ड एनिमल को भी पेट बना लेते हैं। अब तक तो कुत्ते बिल्ली को पेट बनाते हुए सुने थे और देखे थे, लेकिन अब तो वाइल्ड एनिमल को भी पेट बनाते हैं। तो जैसे वाइल्ड एनिमल जो हिंसक ही हैं, जो शिकार करके ही खाने वाले हैं, उनको भी लोगों के साथ हिल मिल के रहने का जो आदत उसके ट्रेनर लोग, उसके साथ रहने वाले लोग कराते हैं, तो उसके लिए कितना ज्यादा मेहनत करना होता है। और उनकी बचपन की जिंदगी से ही उनको ट्रेन करे, ये अच्छी बात नहीं है। मैं उसको अपना ये नहीं देती हूँ, हमको नहीं अच्छा लगता है। हमारे भगवान ने भी हमको ये सब चीजें करने के लिए मना किया हुआ है कि हमको किसी को भी हमारे घर में एनिमल को पालना नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, वो कभी बाद में मौका मिलेगा तब बोलेंगे। तो जैसे बात ये बतानी है मुझे कि जैसे वो लोग को एकदम बर्थ होने के बाद, बोर्न होने से तुरंत ही ये लोग अपने कब्जे में ले लेते हैं ट्रेनर लोग, और फिर उसको जैसे सिखाते हैं
वैसा वो सीखते हैं, वैसा वो करते हैं। उन लोगों का जो एक्चुअल स्वभाव है, हंटिंग का जो स्वभाव है, वो रहता ही नहीं है। उन लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उन लोगों को हंटिंग करनी होती है, और उन लोगों को आता भी नहीं है ओरिजिनल में, उनके टीथ वीथ वगैरह सब एज इट इज है, लेकिन उसका यूज करना ही उनको नहीं सिखाया जाता है। तो वो लोग को वो संस्कार ही नहीं मिलते हैं सीखने के, इसीलिए वाइल्ड एनिमल होते हुए भी वो किसी को मारते नहीं हैं। इसी तरह से हम अपने मन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। जैसे वो ट्रेनर लोग वेल को, शार्क को, वो सबको, डॉल्फिन को, वाइल्ड एनिमल्स को, सबको कैसे कैसे बर्ड्स को ट्रेन कर सकते हैं, तो क्या हम अपने मन को ट्रेन नहीं कर सकते हैं? हमारा मन तो कोई शार्क फिश जैसा तो नहीं है, वाइल्ड एनिमल जैसा तो नहीं है। हमारा मन कोई आ, मतलब जिसके कोई मायने ही ना रखे, ऐसा तो नहीं है, और इतना खराब भी नहीं है। हमारा मन हम जैसे कंट्रोल में करना चाहेंगे ऐसा कर सकते हैं, और आप लोगों की ये सही एज है। जैसे हम लोग के आप लोग के हिंदी में भी ये शायद कहावत के स्वरूप में है कि प्लांट जब ग्रो कर रहा हो, उस वक्त आपको जैसे मुड़वाना हो, उस हिसाब से आप उसको मुड़वा के फिर वो बांस के साथ आप बांध दो, तो वो फिर वो वैसे ही ग्रो करेगा। जैसे आप देखते हैं नारियल के पेड़, वो जब छोटा होता है, तभी से उसके जो जिसका वो खेत होता है, उसके जो मालिक होते हैं, उसको ऐसे ही शेप में, जैसे लेक होता है, लेक के आसपास में जो कोकोनट ट्री होते हैं, वो पूरे जैसे झुके हुए, हमारे कलकत्ता में, ये मेरे घर के पास में ही है। हम काफी बार सोचते हैं कि ये सब ट्री इस तरह से लेक के ऊपर में झुके हुए कैसे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि पहले से ही उनको इसी तरह से उगाया है। जैसे ही वो ग्रो होना शुरू हुआ, उसी तरह से उसको बेंड करके ही रखा। तो सब के सब है, लेक के किनारे पे ये सब ट्रीज उगाए हुए हैं, लेकिन सब के सब झुके हुए हैं लेक के ऊपर में। नहीं तो ऐसे झुके हुए होने चाहिए ना, लेकिन या तो सीधे होने चाहिए। कोकोनट ट्री तो सीधे भी होते हैं, लेकिन ये सब के सब ऐसे झुके हुए हैं। तो इस तरह से हम भी, अभी अपना मन कच्चा है, अभी पक नहीं गया है। जैसे हम लोगों को बोला जाता है कि हम पके हुए लोग हैं, हम अबव 40-50 पके हुए लोग हैं। अब हम हमारे मन को बदलने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा मेहनत पड़ेगी, होगा जरूर, जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, लेकिन मेहनत ज्यादा पड़ती है। लेकिन आप लोगों का अभी कोमल मन है, सॉफ्ट मन है, अभी आप लोगों के ऊपर में कुसंस्कारों का उतना प्रभाव नहीं पड़ा है। अभी आप लोगों ने उतनी दुनिया नहीं देख चुके हैं, हर प्रकार के अनुभव आप लोग के जीवन में नहीं हुए हैं। तो अभी से आप लोग अपने मन को टर्न कीजिए, अच्छाइयों की तरफ टर्न कीजिए, संस्कारों की तरफ आप अपने मन को टर्न कीजिए, और संस्कारों की तरफ, अच्छे संस्कारों की तरफ, अच्छी बातों बातों की तरफ, अच्छी आदतों की तरफ आपको अगर टर्न होना है, तो एक तो चाहिए आपको अच्छा पढ़ना चाहिए, दूसरा आपकी संगत भी अच्छी होनी चाहिए। आप ऐसे ही लोगों के साथ रहिए कांटेक्ट में, जो आपके जैसी विचारधारा वाले हो, और आपके जैसे ही अपनी लाइफ को माने सुखी और भौतिक सुख सगवड़ताओं वाली लाइफ के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, आध्यात्मिक वाली लाइफ के बारे में मैं बोल रही हूँ, अपने सोल के बारे में बोल रही हूँ। जो अपनी सोल को सुधारना चाहता हो, जो सोल के बारे में कुछ सोचता हो, और लोगों के बारे में सोचता हो, परोपकार की जिसको इच्छा हो, परोपकार की जिसकी भावना हो, वैसे लोगों के साथ कांटेक्ट बना के रखिए। उसको बोलते हैं कल्याण मित्र, हमारी शास्त्र की भाषा में कल्याण मित्र बोलते हैं। तो मेक गुड फ्रेंड्स, रीड गुड थिंग्स, थिंक ऑल्सो गुड, और आप सुनो भी अच्छा। बेमतलब का म्यूजिक मत सुनिए, बेमतलब के गाने मत सुनिए, बेमतलब का देखिए मत, बेमतलब का पढ़िए मत। जो हमारे संस्कारों को दृढ़ बनाए, लॉन्ग टर्म के लिए बना के रखे, ऐसा आप लिटरेचर पढ़िए। जैनिज्म में तो भरपूर है, आप
को जितनी किताबें चाहिए, जो टॉपिक के ऊपर में किताब चाहिए वो है। हिंदी में कितने हैं मेरे को नहीं पता है उतना, लेकिन गुजराती में भरपूर है। उसमें भी सबसे ज्यादा जो मेन बेसिक लाइफ को जो अच्छे से स्ट्रोंग बना सकते हैं, उसमें किताब में मेरे ख्याल से नंबर बनाता है ये रत्न सुंदर सूरीसोर जी महाराज साहब की किताबें। और महाबोधि सूरीसोर जी नाम है आई थिंक, उनके प्रवचन भी आपके सब गुरु भगवत के बारे में मतलब सब अच्छे ही हैं। आप नए पद्म सागर महाराज साहब भी, उनकी भी अगर किताबें लिखी हुई हो तो वो भी आप पढ़िए, उनको भी सुनिए, उनके पास भी जाइए। जो भी गुरु भगवान थे उनके पास आप जाइए। और क्योंकि स्पेशली मैं रत्न सुंदर विजय जी महाराज साहब की बुक्स की इसलिए बात कर रही हूँ कि मेरी मेंबरशिप है, तो मेरा ईच एंड एवरी बुक आता है और मैं पढ़ती हूँ। वो पढ़ने से मुझे समझ में आता है कि जैसे उसमें कोई भी धर्म की बात बहुत कम होती है, लेकिन लाइफ में बेसिक गुणों की बात होती है उसमें, कि आपको अपने ये निजी जीवन में भी किस तरह से आर्ट ऑफ लिविंग एक्चुअली क्या है। आर्ट ऑफ लिविंग एक्चुअली खाली अपने ही मन को शांत रखने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, लेकिन हमारे मन वचन काया द्वारा हम दूसरों के, हर प्रकार के दूसरे सभी जीवों के भी मन वचन काया को कैसे सुख शांति और साता दे सके, उसके बारे में बताया जाता है। फैमिली रिलेशन के बारे में बताया जाता है कि माँ के साथ, पिताजी के साथ, भाई बहन, चाचा चाची, जो भी एल्डर है, यंगर है, सबके साथ आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए, वो सब बातें भी हमारे गुरु भगवंत हमको बताते हैं, तो वो भी हमको सीखना चाहिए। तो यहाँ पे ज्ञान की आचार के बारे में हम बात कर रहे थे कि हमको इतना ज्यादा समय हमको पढ़ना है। ये हुआ ज्ञान के 8 प्रकार के आचार को पालन करने में पहला प्रकार, कि जितना ज्यादा समय हो, जो भगवान ने बताया हो, वो समय में जरूर पढ़ना चाहिए। खाली 3 समय ऐसा बताया है, 3 टाइम, जिसमें हमको पढ़ना नहीं है, वांचन चिंतन कर सकते हैं, लेकिन सूत्र और अर्थ का नहीं कर सकते हैं। वो है सनराइज का टाइम, सनसेट का टाइम, मिड डे का टाइम और मिडनाइट का टाइम। वो टाइम के आसपास के 24 मिनट करके 48 मिनट्स। हाँ, हर टाइप की जैन ई बुक्स है। हम बोलते हैं ना, हम लोग के लिए समय थोड़ा दूसरा था और आप लोग के लिए तो सब हैंडी हो गया है। आपको जो चाहिए आपके ऐप में है, मोबाइल में है। जो भी आप लोग यूज कर, आईपैड यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, मोबाइल यूज करते हो, सब में सब कुछ है। काफी इजी कर दिया है आप लोग के लिए। हम लोग को तो लाइब्रेरी में जाना होगा, फिर लाइब्रेरियन उस वक्त में है कि नहीं है, फिर वो भी थोड़ा ढूंढेगा, उसको नंबर मिलेगा, ये सब मतलब वो भी अच्छा लगता है हम लोगों को तो। क्योंकि एक किताब लेने के लिए जाते हैं तो और 2 किताब साथ में लेके आते हैं। इंटरेस्ट आ गया, चलो ये भी किताब दे दीजिए हमको। तो अच्छा है, आप लोग वो सबको यूज कीजिए और आगे बढ़िए इसमें। अच्छा, ये समय का अपना बात हुआ। 4 समय में पढ़ने के लिए ना बोले हैं। सनराइज के हाँ, हम बोल रहे हैं सनराइज के आगे पीछे के 1 मिनट, वो मैं उसका मैसेज आप इसमें दे दूंगी। 99% सनराइज की 48 मिनट, 48 मिनट सब में है, लेकिन सनराइज के पहले की 48 मिनट या बाद की 48 मिनट, ये मुझे हल्का सा कंफ्यूजन है। सेम सनसेट में पहले की 48 मिनट या बाद की 48 मिनट, ऐसे नहीं पढ़ना है। मिड टाइम में आपका, आप जिस सिटी में रहते हो उसका जो मिड टाइम आएगा, उसका 24 मिनट आगे 24, जैसे दोपहर को 12 बजे अगर आपका मिड टाइम आता है, तो 12 में 24 मिनट कम हो, तब से लेके 12:24 तक 48 मिनट हमको सूत्रों का अध्ययन नहीं करना है, किसी भी सूत्रों का। नौकार, खाली नौकार मंत्र कभी भी बोल सकते हैं, लेकिन बाकी कोई भी सूत्र, चाहे वो नवस्मरण हो या ये सूत्र हो या जीविचा नवतत्व कोई भी सूत्र हो, वो नहीं पढ़ सकते हैं। और मिडनाइट में, जैसे आपके वहां मिडनाइट अगर रात को 12 बजे होता है या 2 बजे होता है, तो उसका 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद, टोटल 48 मिनट का। तो 4 बार अपने को दिया 48 मिनट का। सनराइज, सनसेट, मिड डे एंड मिडनाइट, ये 4 टाइम है टोटल। इतने ये समय जो है उसमें खाली हमको सूत्रों को नहीं पढ़ना है, लेकिन उस टाइम में हम किताब जो होता है चैत्यवंदन कर सकते हैं, वो विधि है। चैत्यवंदन में जो ये मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पे, स्टडी करने का,
मतलब जैसे आपने अगर करेमी बनते हैं सूत्र का आज पाठ लिया हो, और ये 4 जो मैंने समय बताया ना, उसको हमारे शास्त्र में बताया है उसको काल वेला। तो काल वेला में हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन काल वेला में देववंदन, चैत्यवंदन वो सब करना है। पढ़ना माने क्या, आप कोई नया सूत्र आपने लिया है, उसको आप बाय हार्ट करते हो, गोखते हो, तो वो नहीं करना है। और अगर जैसे हम पढ़ते हैं सर के पास, तो हमको काल वेला के टाइम में उसका अध्ययन नहीं करना है, बाय हार्ट नहीं करना है, लेकिन उसका जो विवेचन है वो हम पढ़ सकते हैं। ओल्ड गाथा का भी रिवीजन, गाथा का रिवीजन नहीं करना है, आप अर्थ का रिवीजन कर सकते हो, अर्थ को सोच सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन गाथा सूत्र जो है, जो प्राकृत भाषा में या संस्कृत भाषा में जो भी सूत्र है, इसका किसी का भी हमको गोखने के हिसाब से, बाय हार्ट करने के हिसाब से हमको अध्ययन नहीं करना है। आपका चैत्यवंदन में आपको सूत्र सब आते हैं, आप चैत्यवंदन कर सकते हो, आप देववंदन कर सकते हो, क्योंकि देववंदन के लिए तो यही बोला गया है कि काल वेला ये देव एक्चुअली करना चाहिए, देववंदन करना चाहिए। तो इसीलिए ये समय इस तरह से सेट हुआ है कि काल वेला के टाइम में ये सूत्र को हमको नहीं पढ़ना है। उस टाइम में हम अर्थ पढ़ सकते हैं, उसका वांचन चिंतन कर सकते हैं, और चैत्यवंदन, देववंदन, फिर स्तवन गोखना, सज्जई गोखना, थोई गोखना, चैत्यवंदन गोखना, वो सब कर सकते हैं। बाकी ये सूत्रों को नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मैं सनराइज एंड सनसेट वाला मैं आफ्टर मीटिंग मैं आपको बता दूंगी कंफर्म, क्योंकि मेरे मोबाइल में स्टार्ट मैसेज में है, वही मेरा हर बार गलती होता है, इसलिए मैंने उसको स्टार मैसेज करके रखा है। ओके, ये काल का हो गया अपना, समय के बारे में अपने वो सूत्र नहीं है। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई जो है वो सूत्र नहीं है। ये जो परमात्मा की वाणी को गणधर भगवंतों ने जिस सूत्रों में गूंथा है, सूत्रों की रचना की है वो, और गणधर भगवंत को छोड़ के बाकी के भी जो गीतार्थ पहले के जो आचार्य भगवंत हुए, जिसपे जैसे एक ने मानदेव सुरेश्वर जी ने लघु शांति की रचना की, मानतुंग सुरेश्वर जी ने भक्तम स्तोत्र की रचना की, शिवा माता ने बृहत शांति की रचना की, कुमुद चंद्र सुरेश्वर जी और सिद्धसेन दिवाकर सुरेश्वर जी ने कल्याण मंत्र स्तोत्र की रचना की। तो इस तरह से जो रचना हुई है, वो हमको कालवेला के टाइम में नहीं पढ़ना है। कालवेला के टाइम में नहीं पढ़ने का मेन रीजन ये है कि सृष्टि में ये जो 4 टाइम बताया है, सनराइज का, सनसेट का, मिड डे का और मिडनाइट का 4 टाइम जो बताया गया है, वो टाइम में हमारी पृथ्वी, हमारे आसपास के वातावरण में जो व्यंतर देव होते हैं, उनका आना जाना पॉसिबल होता है। हमारे जो देव, सब जो देव है, उसमें से जो एक व्यंतर निकाय, जैसे आप लोग उसको भूत पिशाच वगैरह भी बोल सकते हो, उसको व्यंतर निकाय में लिया जाता है। व्यंतर निकाय के जो व्यंतर वाले जो देव होते हैं, वो पृथ्वी के ऊपर में घूमने के लिए आ सकते हैं, ये 4 टाइम में खास। और ये 4 टाइम में अगर उसमें कोई दुष्ट बुद्धि वाले देव हैं, तो हमारे ये जो सूत्र है ना, ये सब मंत्रोच्चार वाले हैं, और मंत्रोच्चार उनको आकर्षित करते हैं। अगर हम लोगों ने उस वक्त ये सूत्र पढ़े और वो मंत्रोच्चार से वो आकर्षित हुए, तो मे बी कि वो हमको परेशान कर सकते हैं, कुछ विघ्न भी, कुछ उपसर्ग भी कर सकते हैं, कुछ विघ्न भी डाल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे गोखने की जो बात है वो नहीं करनी होती है, क्योंकि गोखने के टाइम में हम भी अलर्ट होते हैं कि हमको याद करना है। हम थोड़ा जोर से भी बोलते हो या शायद मन में भी बोलते हो, लेकिन कुछ ऐसे कारण है। अच्छा, उस टाइम में जीवों की भी उत्पत्ति का ज्यादा होता है, सनराइज से पहले, सनसेट के बाद में, तो बहुत ज्यादा जीवों की उत्पत्ति जब चल रही होती है, उस वक्त भी असज्जाय बोला जाता है, अस्वाध्याय का दिन समय कहा जाता है। ऐसे टाइम में कुछ नहीं करना होता है, अपने शरीर को एकदम से जितना मिनिमम अपने को चाहिए जगह, उतनी जगह में बैठ के हमारी बस जाप में
या फिर आत्मचिंतन में ऐसे में समय हमको ऐसे में हमारे मन को रखना चाहिए, सूत्रों को गोखना नहीं चाहिए। 2-3 कारण खास है वो मैंने आपको बताया, बाकी ज्यादा इसका डिटेल से जो ज्ञानी गुरु भगवंतों के वो बता सकते हैं। मुझे ये 2-3 कारण पता था, एक व्यंतर देवों का और एक ये सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति का। हाँ तरीका जी बताइए, कुछ पूछना है आपको? ओके, तो काल वेला में हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन बाकी के टाइम में हमको पढ़ना है, ये बात हमको जरूर याद रखनी है। और जो समय में जो पढ़ने की हमको आज्ञा दी गई हो वो ही हमको पढ़ना चाहिए, जैसे अभी हमारा बात वो बारे में हो चुका। उसके बाद दूसरा आचार है ज्ञान को ज्ञानावरणीय कर्म का बंध ना हो और ज्ञानावरणीय कर्मों की निर्जरा हो, इसलिए पहला उपाय बताया गया काल वेलाए नहीं पढ़ना, जो नहीं पढ़ने के लिए बोले हैं, और जो पढ़ने के लिए जो समय में पढ़ने के लिए बोला गया है वो समय में वो पढ़ना। और वो होता है कि उस हमने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया। उसके बाद दूसरा जो है वो है विनय। हमको विनय करना है। किसका विनय करना है? जिस किसी ने भी हमको ज्ञान दिया या जिस किसी में भी ज्ञान है, उन सबका विनय करना चाहिए। हमको किसी ने एक अक्षर भी सिखाया तो वो हमारे गुरु हुए, और वो उनका हमको विनय करना चाहिए। उनके साथ एक आदर से, एक रिस्पेक्ट के साथ हमारा बिहेवियर होना चाहिए। इसमें भी बहुत सारी बातें आ सकती हैं, लेकिन ज्यादा अभी नहीं लेती हूँ, क्योंकि आप लोग भी सब समझदार है, तो ये इतने में आप समझ जाएंगे कि जो हमारे उपकारी है, जिन्होंने हमको एक अक्षर का भी ज्ञान दिया है, आपको कुछ भी सिखाया है, जो कुछ भी अच्छा आपको किसी ने सिखाया है, वो सब हमारे लिए ज्ञानी है, और उन सब का हमको रिस्पेक्ट रखना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो उपाय है वो है वंदन, बहुमान करना। यही ज्ञान का, ज्ञानी का भी बहुमान करना, जो गुणवान है उनका बहुमान करना, रिस्पेक्ट रखना उनके लिए, और स्पेशली बहुमान भी करना। जैसे ज्ञान का बहुमान कर सकते हैं ज्ञान पूजन करके, और ज्ञानी का बहुमान कर सकते हैं उनका बहुमान करके, तो ये भी हमको करना चाहिए। ये भी एक ज्ञानाचार का पालन होगा। उसके बाद है कि हमारे भगवंत ने ये जो सब सूत्र है, नौकार मंत्र, उपसगहरम, आगे जाके पुखरवर्ती संसार, ये कुछ कुछ सूत्र ऐसे हैं जिसको डायरेक्टली पढ़ने का हमको अलाउड नहीं है। उसके लिए एक खास प्रकार की तपस्या होती है, वो तपस्या करें तो हमको वो सूत्र पढ़ने का अधिकार मिलता है। तो यहाँ पे जैसे एमबीबीएस पढ़े हो उसी को ही डॉक्टर बनने का अधिकार मिलता है, फिर वही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे कुछ तपस्याएं जिसको हम अभी की समय में उसको जानते हैं उपधान के नाम से। उपधान में भी सबसे पहला 18 दिन का, फिर 27 दिन का, 35 दिन का कंप्लीट होता है तो 45 डेज का, चौकिया छकिया, वो सब अलग अलग प्रकार का है। उसमें से एक एक करके एक एक सूत्र को पढ़ने का हमको अधिकार मिलता है, तो वो भी हमको करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी के जो समय है, रिसेंटली जो समय अभी चल रहा है, उसमें उपधान वगैरह हर किसी के लिए करने का पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हम लोग सूत्र को हमको हमारे गुरु भगवंत वो सूत्रों सीखने की आज्ञा दी है, और इसीलिए हम लोग नौकार मंत्र, वसगहरम वगैरह, दमुत्थुणम वगैरह सूत्रों को हम बिना किसी तपस्या को किए पढ़ते हैं। लेकिन हमारे गुरु भगवंत जब दीक्षा लेते हैं तब उनको जो कुछ खास सूत्र सीखने के होते हैं, बाय हार्ट करने के होते हैं, उनके लिए जो तपस्या कही गई है वो उनको कंपलसरी करनी होती है। उसी के बाद ही वो गुरु भगवंत वो सूत्र को, वो आगम को पढ़ सकते हैं, तब तक बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से कुछ खास तपस्या जो इसके होती है वो करनी चाहिए, और वो तपस्या करने के बाद ही उस सूत्र को पढ़ने का हमको अधिकार मिलता है। और उसके बाद का
पांचवा आचार जो है वो है कि जब हम पढ़ रहे हो तो हमको गुरु भगवंत जो होते हैं, हमारे जो शिक्षक टीचर जो भी होते हैं, उनसे ऊपर उठ के बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वहां पे उनका इंसल्ट एक प्रकार का फील होता है। तो जैसे कुछ आपको पता है, लेकिन आपको जो पढ़ा रहे हो उनको नहीं, वो पता होता है लेकिन उस वक्त वो नहीं बोले वो बात, तो उनको याद दिलाने की, ये आप भूल गए, ये तो आपको बताना चाहिए था। तो ये चीज क्या होता है कि उनसे ऊपर होके हमने वो बात बोली, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। टीचर जो है उनका फुल रिस्पेक्ट रहना चाहिए। अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत एकदम जा रहा है, जिसकी वजह से आगे जाके उल्टा डबल मेहनत करना पड़ेगा, तो एकदम रिक्वेस्ट के सुर में हाथ जोड़ के पूरी विनम्रता के साथ ये इस तरह से कहना चाहिए कि मेरे ख्याल से ऐसा है, आगे आप देख लीजिए ये कैसा है। क्योंकि हमको ये नहीं बताना कि हमको ये पता है, आपको इतना नहीं पता। ये बातें, ये भाव, ये शब्द हमारे नहीं होने चाहिए। तो हमारा भाव ये होना चाहिए कि ये हो सकता है या ऐसा मैंने सुना है, आप एक बार चेक कर लीजिए। तो ये भाषा से हम कभी कुछ बहुत ही ज्यादा रोंग जा रहा हो, तो थोड़ा बोल सकते हैं। और कोशिश यही करना चाहिए कि कभी भी बीच में ना बोले, या फिर हाथ ऊपर उठा के रिक्वेस्ट करके परमिशन लेके कर सकते हैं। उसके बाद का है, हमको ये सूत्रों का ज्ञान सही सही होना चाहिए, उच्चारण सही सही होना चाहिए। जहां छोटी ई वहां छोटी ई बोलनी चाहिए, जहां बड़ी ई वहां बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, अनुस्वार, आधा अक्षर, पूरा अक्षर, विसर्ग, ये जो सब मात्राएं लगती हैं, जो मात्रा ये लगती है वो मात्रा वही तरीके से बोलनी चाहिए, वो अक्षर वही तरीके से बोलना चाहिए। जो 3 प्रकार के श है, श, श एंड स, ये 3 प्रकार के जो स है उनको भी उस प्रकार से ही बोलना चाहिए। तो इसको बोलते हैं अक्षर शुद्धि या सूत्र शुद्धि। और उसके बाद वही सूत्रों के हमको अर्थ भी आने चाहिए। ये हुआ 7वां प्रकार ज्ञानाचार का। और 8वां प्रकार हुआ सूत्र का भी सही ज्ञान, अर्थ का भी सही ज्ञान, दोनों भी होना चाहिए। वो हुआ 8 प्रकार के ज्ञानाचार। सबसे पहला, जो समय में जो पढ़ने के लिए आज्ञा दी है वो समय में वो पढ़ना, बाकी का ना पढ़ना, वो एक आज्ञा। दूसरे दूसरा वो एक आचार। दूसरा है ज्ञानी का ज्ञान और ज्ञानी का विनय करना। तीसरा है वंदन व्यवहार वगैरह करना, जो विनय, जो हमारे उपकारी है उनका बहुमान वगैरह करना। वंदन, जो हमारे गुरु भगवान है उनको वंदन करना, और जो संसारी है उनका भी रिस्पेक्ट करना। उसके बाद चौथा है विशिष्ट प्रकार की तपस्या करके वो सूत्र को पढ़ने का अधिकार पाना। उसके बाद का 5th है, जो हमारे गुरु भगवान थे, जो हमारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स वगैरह जो भी है, जो हमको सिखाते हैं, उससे ऊपर उठ के हमको नहीं बोलना है, इनको रोक के हमको नहीं कुछ भी बोलना है, या उनकी बातें चल रही हो और हमारी भी बातें चल रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद छठा था सूत्र शुद्ध बोलने चाहिए, सभी मात्रा सही तरीके से बोलनी चाहिए, सभी अक्षर सही तरीके से बोलने चाहिए। 7वां था सबके अर्थ का भी ज्ञान सही होना चाहिए। और 8वां था सूत्र और अर्थ दोनों का ज्ञान सही होना चाहिए। ये आज यहाँ पे ज्ञानाचार का बात कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट क्लास में हम दर्शनाचार के बारे में बात करेंगे। ज्ञानाचार के बारे में आप लोगों को जो भी अनुभव हुए हो कि कुछ आदतें आपने डालने की कोशिश की, जो गलत कर रहे थे वो आदतें डालने की आपने कोशिश की, तो आप अपने अनुभव एक दूसरे के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, तो एक दूसरे को प्रेरणा मिलेगी, एक दूसरे के कल्याण मित्र बनिएगा, और सबको अच्छे संस्कार देने के रास्ते में लेके साथ में चलिएगा, और सबको अच्छी बुद्धि, सद्बुद्धि, सच्ची बुद्धि और निस्वार्थ बुद्धि सबको मिले, इस तरह का सबको ही आप लोग एक दूसरे के लिए जरूर प्रयत्न कीजिएगा। छिन्नाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो त्रिविधि त्रिविधि मिच्छामि दुक्कडम। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। सर्वथा सहु सुखी थाओ,
પાપ ના કોઈ આચરો, રાગ દ્વેષથી મુક્ત થઈને મોક્ષ સુખ સહુ જગવરો. સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ જૈનમ જયતિ શાસનમ.